हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे हॉल इफेक्ट के बारे में और साथ में हम लोग डिराइव करेंगे हॉल वोल्टेज और हॉल कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन को आप लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे या प्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक मैंने क्या किया, रेक्टेंगुलर स्लैब ले लिया जो कि एक सेमी कंडक्टर हो सकता है या कंडक्टर हो सकता है। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने कंडक्टर लिया तो कंडक्टर हो सकता है या एन टाइप सेमी कंडक्टर भी आप लोग ले सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एन टाइप सेमी कंडक्टर लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले डायरेक्शन पर ये जो एक्स एक्सिस दिखाया पड़ रहा है आप लोग को, इस वाले डायरेक्शन पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहा हूँ, है ना। और इस वाले डायरेक्शन पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि एक्स डायरेक्शन पर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई डायरेक्शन पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया और ये जेड डायरेक्शन पर खाली है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, और कुछ माइनॉरिटी अमाउंट में होल्स भी होगा, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है और क्या होगा, मान लीजिए होल्स भी स्मॉल अमाउंट में है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर दिया, मान लीजिए लेफ्ट टू राइट मैंने अप्लाई किया है ना, लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, तो आप लोग को पता होगा कि करंट के डायरेक्शन भी वही होगा, करंट भी उसी डायरेक्शन पर जाएंगे, है ना। और लेकिन जो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट है वो कौन सा डायरेक्शन पर होगा, ऑपोजिट होगा, है ना। करंट जिस डायरेक्शन पर जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस डायरेक्शन पर मूव करेंगे, इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन पर, इस डायरेक्शन पर मूव करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान से देखो, ये फेनोमेनन तो आप लोगों को क्लास 12 पर मिल गया था और पता भी होगा कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे, ऐसे नॉर्थ साउथ है और एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो रखा है ऐसे, है ना। तो अगर मैं इससे कोई भी चार्ज कैरियर, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या मान लीजिए मैं इसे क्यू लिख देता हूँ, कोई भी चार्ज अगर मूव कराऊँ तो ये सीधा सीधा नहीं जाता है, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। मान लीजिए इनिशियली ये सीधा आ रहा था बहुत दूर से, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को पार करेंगे ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, या तो राइट में या तो लेफ्ट में, डिपेंड करेंगे। और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं, और ये डिपेंड करेंगे कुछ रूल वगैरह है। ठीक है ना। लेकिन डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ओरिजिनली जैसा था वैसा नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर भी ठीक वैसा होता है। मैं ये वाला डायग्राम थोड़ा सा रैप कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होंगे जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, है ना, इस वाले डायरेक्शन पर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए स्पेस पर तो जाएंगे नहीं, यानी कि डिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएंगे, इस स्लैब के बाहर चले जाएंगे क्या, स्लैब के बाहर नहीं जाएंगे, स्पेस पर नहीं जाएंगे, जो स्लैब के निचला हिस्सा है ना उस पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे इस पर ऐसे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और जो पॉजिटिव यानी कि माइनॉरिटी अमाउंट में होल्स था, तो वो जो होल्स है वो अपर स्लैब पर ऐसे अरेंज हो जाएंगे, वो अपर स्लैब्स पर ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है, प्लस टू माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा हो रहा है, ये प्लस माइनस क्या बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर वाले डायरेक्शन पर एक क्या होगा, एक वोल्टेज हम लोग का बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है, वोल्टेज अप्लाई, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है ना। तो हम लोग कह सकते हैं अगर यहाँ पर हम लोग एक ऐसे लगा दें तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेंगे, वोल्टेज मिल जाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉल वोल्टेज कहते हैं। और इस फेनोमेनन को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई किया था जिसकी वजह से एक वोल्टेज बना, उस फेनोमेनन को हम लोग हॉल इफेक्ट कहते हैं। और जब वोल्टेज बन रहा है उसे हम लोग हॉल वोल्टेज कहते हैं। आप लोग शायद समझ गए। डेफिनेशन को थोड़ा सा देखते हैं। व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ ए करंट, ध्यान रखना हम लोग जिस डायरेक्शन पर अप्लाई कर रहे हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों परपेंडिकुलर होगा। ए वोल्टेज इज डेवलप अक्रॉस द कंडक्टर, एक इस ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर और नीचे वोल्टेज डेवलप होगा, जो कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं प्रैक्टिकली, है ना, इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और वो जो वोल्टेज है वो कहां पर होगा, ये दोनों डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होगा, है ना। और इस फेनोमेनन को हम लोग हॉल इफेक्ट बोलते हैं एंड द वोल्टेज इज कॉल्ड हॉल वोल्टेज। तो है आप लोग समझ गए, ये वाला डायग्राम आप लोग बना सकते हो, है ना। इन दो डायग्राम एक्चुअली इसमें बन सकता है, यस तीन डायग्राम ही बन सकता है। इनिशियली कैसा था, फाइनली किस डायरेक्शन पर डिफ्लेक्ट हुआ, और फिर यहाँ पर ये फाइनल डायग्राम। ठीक है। अब देखते हैं हॉल वोल्टेज और हॉल कोएफिशिएंट को डिराइव करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि जिस फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स मिल रहा था यहाँ पर, तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स कहते हैं। और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू ई वी क्रॉस बी,
V क्रॉस B को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्यू V क्रॉस B एक्चुअली है ना, यानी कि क्यू V B साइन, है ना। देखिए वेलोसिटी जिस डायरेक्शन पर जाए इस डायरेक्शन पर जा रहा था वेलोसिटी, है ना, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन की साइन कितना होगा, साइन 90 डिग्री। V और बीच के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, और साथ में जो Q है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मेजॉरिटी क्रिया क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। यहाँ पर ड्रिप वेलोसिटी हम लोग बात करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएंगे EVD साइन 90 डिग्री। आप लोग लॉरेंस फोर्स भी लिख सकते हो या सिंपली फोर्स लिखो, या आप लोग लिख सकते हो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी तो एक फोर्स लगेंगे। देखिए आप लोगों को पता होगा कॉलम फोर्स लगता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो रहा है तो कॉलम फोर्स लगेंगे ही। तो कॉलम फोर्स कैसे निकलता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी कि फोर्स कैसे निकलता है, F इज इक्वल टू क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो Q मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, E मतलब EH, है ना, हॉल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉल, मतलब जैसे यहाँ पर VH मैंने लिखा है ना, हॉल वोल्टेज, तो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लोग ध्यान से देखो एक बात, कई सारे बुक्स पर E के जगह पर -eV लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज यूजुअली नेगेटिव में होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर -eV लिख सकते हो आप लोग, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, कॉन्फ्यूज मत होना, ये गलत नहीं है, दोनों ही बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप लोग -eV लिख सकते हैं, आप लोग खुद समझ जाना कि यहाँ पर E मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। एट इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम पर बेसिकली क्या होता है, दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बराबर क्या हो जाएंगे, F इज इक्वल टू Fe, तो FB बराबर ये था, Fe बराबर ये था, है ना, यहाँ से दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे, E और E बचेंगे क्या, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो VDB इज इक्वल टू EH बचेंगे, तो VD का वैल्यू EH/B, ये इक्वेशन नंबर हम लोग 1 दे देते हैं, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड पर अगर मूव करे तो उस कंडक्टर पर लगने वाले जो फोर्स है उसमें जो करंट फ्लो करेंगे उसे हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखिए करंट इज इक्वल टू NE/VD, क्लास 12 पर आप लोग को मिल गया था, है ना। अगर आप लोग को याद नहीं है थोड़ा सा बुक निकालिए और देख लीजिए आप लोग, शायद चैप्टर 4 में था, ठीक है ना। I इज इक्वल टू NE/VD, जहाँ पर N मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, E मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, A मतलब एरिया ऑफ द स्लैब। एरिया ऑफ द स्लैब हम लोग कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रिज, यहाँ पर हम लोग थिकनेस को मान लेते हैं T और जो लेंथ है उसे मान लेते हैं W, है ना, ये आप लोग ओमेगा का कुछ भी कहो, VD मतलब क्या है, ड्रिप वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर A के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ इनटू ब्रिज, यानी कि W इंटू T, है ना, ये WT आप लोग खुद रख सकते हो, यहाँ पर मैं WT इस्तेमाल कर रहा हूँ, कई सारी बुक्स पर यही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ से VD का वैल्यू क्या होगा, I डिवाइडेड बाई NE और WT, है ना, ये ओमेगा ओमेगा बार बार निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी VD का वैल्यू ये है, ये भी VD का वैल्यू ये है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि EH/B इज इक्वल टू I/NE WT हो जाएंगे, है ना। आप लोग समझ गए यहाँ तक, समझ गए, क्योंकि देखिए जो वोल्टेज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन होता है V इज इक्वल टू E इंटू L, तो मैं ऐसा याद रखता था क्लास 12 में वेल, है ना, ये सब बड़ा अजीब है लेकिन वेल, है ना, यानी कि VEL, तो V इज इक्वल टू E इंटू लेंथ, लेंथ मतलब क्या था W, है ना, तो V इज इक्वल टू E इंटू W, तो यहाँ पर हॉल वोल्टेज की बात करें तो VH और EH, तो VH इज इक्वल टू EH/W, तो यहाँ पर मैं EH के जगह पर रिप्लेस करने वाला हूँ VH डिवाइडेड बाई W, है ना। EH के जगह पर इस लेंथ को मैं इधर लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएंगे, तो EH इज इक्वल टू VH डिवाइडेड बाय W, तो यहाँ पर VH डिवाइडेड बाय W, तो B तो ऑलरेडी था और यहाँ पर एज इट इज, तो यहाँ से W और W कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा क्या VH इज इक्वल टू I, B के उधर चल जाएंगे IB/T, और यहाँ पर 1/NE को मैं थोड़ा सा साइड पर लिख दिया। तो ये है हॉल वोल्टेज का एक्सप्रेशन, ये क्या है, हॉल वोल्टेज का एक एक्सप्रेशन है ना। और यहाँ पर देखिए ये जो टर्म आप लोग दिखाए पहले 1/NE, इसलिए हम लोगों ने साइड किया था क्योंकि ये क्या है, हॉल कोएफिशिएंट है, ये क्या है, हॉल कोएफिशिएंट है ना। आप लोग लिख सकते हो हॉल कोएफिशिएंट को आप लोग कैसे RH से डिनोट किया जाता है, RH से डिनोट किया जाता है, तो RH का वैल्यू 1/NE हो जाएंगे। तो कई सारे बुक्स पर -1/ ऐसे लिखा जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होना, दोनों बिल्कुल सेम है ना। तो ये हॉल वोल्टेज है, ये हॉल कोएफिशिएंट है। और देखिए हॉल इफेक्ट का बेसिकली मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है। देखिए मान लीजिए आपके एक सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या मेजॉरिटी चार्ज की है, मेटल्स में बेसिकली क्या मेजॉरिटी चार्ज की है, वो अगर पता करना है तो हॉल इफेक्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो N टाइप सेमीकंडक्टर है, P टाइप सेमीकंडक्टर में, अगर P टाइप सेमीकंडक्टर है तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग पता कर सकते हैं, है ना, कि P टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज क्लियर होगा। तो यहाँ पर क्या, अगर P टाइप सेमीकंडक्टर होता तो ये जो प्लस है वो नीचे जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, तो ऐसा होता है, ठीक है ना। तो आई होप वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलता है अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।